बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। बिहार की सियासत से जुड़ी नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण कल होगा। कल दोपहर 2 बजे नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होना है। तेजस्वी यादव भी कल शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, कल राजभवन में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तेजस्वी यादव भी उनके साथ शपथ लेंगे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। रमजान के इफ्तार में करीब आए चाचा भतीजा। 4 महीने बाद दूसरी बार पलटी मार गए नीतीश। मुहर्रम के दिन दोनों ने कर दिया सियासी खेला। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा, प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी। सरकार एनडीए की हो या महागठबंधन की, मुखिया नीतीश कुमार ही होते हैं। तभी तो बिहार में एक बार फिर सियासत ने करवट ली है। सावन के महीने में प्रदेश की सियासी फिजा में आग लग गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी जो मार दी है। बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता टूट चुका है। जेडीयू के खिलाफ गंभीर षड्यंत्र की साजिश का आरोप लगाते हुए नीतीश ने बीजेपी से रिश्ते खत्म कर दिए। फौरन राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। अचानक से नीतीश कुमार ने दोबारा पलटी मारी हो, ऐसा नहीं है। इसकी स्क्रिप्ट तो 109 दिन पहले ही रमजान के इफ्तार में देखने को मिल गई थी, जब 22 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार राबड़ी आवास में आयोजित इफ्तार पार्टी में बड़े ही गर्मजोशी से तेजस्वी के साथ लालू फैमिली से मिले थे। तो क्या रमजान के इफ्तार वाले दिन ही नीतीश और तेजस्वी के बीच डील पक्की हो गई थी, जिसका पटाक्षेप मुहर्रम पर्व के दिन हो गया। अब ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। इसी साल 29 जून को बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आरजेडी ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में करते हुए विधानसभा में सबसे बड़ा दल बन गया। तो क्या आरजेडी ने 29 जून से ही विधानसभा में संख्या बल के आधार पर गुणागणित करनी शुरू कर दी थी? सवाल गठबंधन वाली सियासत के भरोसे का है। सवाल राजनीति की सुचिता का है। उस सियासी पैमाने की बात भी जरूरी है जिसमें गठबंधन की सियासत को धार देने का वादा किया जाता है। जनता के सामने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। समझाने की कोशिश होती है कि सियासी तंत्र में हमारा फॉर्मूला ही दूसरों से बेहतर है, अलग है। लेकिन नीतीश कुमार की इस चाल से तो सियासत के पंडित भी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 41 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया। शिवसेना के बागी गुट और भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्यों को इसमें जगह दी गई। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत 18 विधायकों ने दक्षिण मुंबई में राजभवन में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या अब 20 हो गई है, जो अधिकतम 43 सदस्यों की संख्या से आधी से भी कम है। आपको बता दें कि शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री पद की और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीनी सैन्य अभ्यास के बाद ताइवान की सेना ने भी लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल शुरू कर दिया है।
किसी भी संभावित हमले से द्वीप की रक्षा को लेकर यह ड्रिल किया जा रहा है। ताइवान के 8वीं सेना कोर के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि टारगेट फ्लेयर्स और तोपखाने की गोलीबारी के साथ दक्षिणी काउंटी पिंगटुंग में अभ्यास शुरू हुआ है। ताइवान की ओर से मंगलवार को शुरू की गई ये ड्रिल गुरुवार तक जारी रहेगी। सेना ने कहा कि इसमें सैकड़ों सैनिकों की तैनाती होगी और करीब 40 होवित्जर को शामिल किया जाएगा। हालांकि लू ने इस बात से इनकार किया है कि ये ड्रिल चीन के सैन्य अभ्यास के जवाब में ही की जा रही है। उनका कहना है कि यह ड्रिल पहले से ही निर्धारित थी। वहीं चीनी सेना के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा कि वो पनडुब्बी रोधी हमलों और समुद्री छापेमारी का अभ्यास करेगा। इससे पहले चीनी सेना ने ताइवान की समुद्री सीमा के निकट जाकर लाइव फायर अभ्यास किया था। उसके बारे में कहा था कि वो ऐसा अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के विरोध में कर रहा है। खबर अब लखनऊ से। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआईएस से जुड़ा आतंकी आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस ने आतंकी सबाउद्दीन आजमी को गिरफ्तार किया है। आजमी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विस्फोट की योजना बना रहा था। मुबारकपुर आजमगढ़ का रहने वाला आजमी आईएसआईएस के रिक्रूटर से सीधे संपर्क में था। आरएसएस के लोगों को निशाना बनाने की तैयारी थी। आतंकी आजमी आतंक फैलाने और जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश भी कर रहा था। बता दें आपको कि आजमी आईएसआईएस के टेलीग्राम चैनल अल सकर मीडिया से जुड़ा था। गिरफ्तार सबाउद्दीन आजमी एआईएमआईएम का भी सदस्य है। एआईएमआईएम इसका भी सदस्य है। यह आतंकी जिहाद और कश्मीर में मुजाहिदों पर हो रही कार्रवाई पर आजमी कश्मीर में लोगों से बात करता था। भारत में आईएसआईएस की तरह इस्लामिक संगठन बनाने की तैयारी कर रहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात मिर्ची बाबा की। हमेशा चर्चा में रहने वाले मिर्ची बाबा रेप केस में फंस गए हैं। मिर्ची बाबा को सोमवार रात को ग्वालियर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। बाबा पर एक दिन पहले ही 28 साल की महिला ने भोपाल के महिला थाने में रेप का केस दर्ज करवाया है। मिर्ची बाबा को नागा बाबा का दर्जा प्राप्त है। वो खुद को हरिद्वार के पंचायती निरंजनी अखाड़ा का महामंडलेश्वर कहते हैं। पीड़िता रायसेन की रहने वाली है। उसने शिकायत में पुलिस को बताया था कि उसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं, बच्चे नहीं हैं, इसलिए मिर्ची बाबा के संपर्क में आई थी। बाबा ने पूजा पाठ कर संतान होने का दावा किया था। इलाज के नाम पर महिला को नशे की गोलियां खिलाकर उसके साथ रेप किया गया। घटना इसी साल जुलाई की है। कोर्ट में पेशी के बाद जब मिर्ची बाबा को जेल भेजा जा रहा था तो बाबा ने मीडिया को देखकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है और मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा क्योंकि मैं अखाड़े में जाता हूं। मिर्ची बाबा मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खास माने जाते हैं। कमलनाथ सरकार में बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्ची का हवन किया था। मिर्ची बाबा ने तब ऐलान किया था कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीते तो जल समाधि ले लेंगे। दिग्विजय की हार के बाद जल समाधि लेने के लिए भोपाल कलेक्टर से इन्होंने अनुमति भी मांगी थी, लेकिन इन्हें नहीं मिली थी। और अब बात रक्षाबंधन की तैयारियों की। इस बार अबू धाबी में भी रक्षाबंधन का त्यौहार खास रहने वाला है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अबू धाबी के प्रमुख मंदिर बीएपीएस में हिंदू मंदिर में खास तैयारियां की गई हैं। बीएपीएस हिंदू मंदिर की महिला विंग्स ने इस बार 10,000 राखियां तैयार की हैं, जिसे अबू धाबी में रहने वाले 4,000 वर्कर्स को भेंट की गई। विदेश में राखी मिलने से प्रवासी श्रमिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का त्यौहार है और इसीलिए बीएपीएस ने ये पहल की। राजस्थान में मानसून ने प्रशासन की पोल खोल दी है। चंद घंटों की बारिश में सड़कें लबालब हो गई। कुछ तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर और फिर प्रशासन की पोल खुलते हुए घर बैठे अंदाजा लगाइए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़,
जयपुर श्रीगंगानगर से ये तस्वीरें। प्रतापगढ़ में बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो गई। जयपुर में अंडरपास में एक बस फंस गई और लोगों ने छत पर चढ़कर जान बचाई। जयपुर में आज दोपहर 20 मिनट की बारिश में माल्यनगर नंदपुरी अंडरपास में 4 फीट तक पानी भर गया। पानी में लो फ्लोर बस फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि बस में सीटें तक डूब गई। बस में फंसे ड्राइवर, कंडक्टर के अलावा 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। सभी बस की खिड़की से निकलकर छत पर आ गए। इसके बाद पानी से बाहर निकले। बस खिड़नी फाटक से सांगनेर एयरपोर्ट जा रही थी। बंद हो गई गाड़ी और पानी अब छत पर चढ़ने की कंडीशन है। ड्राइवर, कंडक्टर। पोखरण के ग्रामीण क्षेत्रों में इंद्रदेव मेहरबान हुए। दोपहर बाद से बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश से सनावडिया और जालोड़ा पोखरण क्षेत्र की सड़कों पर बरसाती पानी बहने से यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। तेज बहाव क्षेत्र में आने से बाइक और ट्रैक्टर भी फंस गए, जिससे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। कई सड़कों पर बरसाती पानी बहने से लोग वाहन चालकों को पानी में अपना वाहन नहीं ले जाने को लेकर जागरूक करते नजर आए। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ है। शिक्षा नगरी कोटा में सुबह से ही बरसात का दौर जारी है। आसमान में घने बादल छाए हैं तो उमस और गर्मी से परेशान शहरवासियों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है। गर्जना के साथ बरसे बादल ने शहरवासियों को उमस से निजात दिलाया, लेकिन पिछली बारिश की ही तरह शहर की कई सड़कें पानी से लबालब हो गई तो कई इलाकों में जल भराव के हालात पैदा हो गए। कैसे हैं कोटा के हालात, बता रहे हैं संवाददाता योगेश त्यागी। हालांकि एक युवक ने मौके से भागकर गंभीर खड़े लगे हैं। तलवारों से भी बात सामने आई है। अरे आपसे मैं बोलेगा नहीं पानी में भीग के। आज़ादी की 75वीं सालगिरह को लेकर कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं आज़ादी गौरव यात्रा निकाली जा रही है। सरहदी बाड़मेर जिले के सीमावर्ती सेड़वा से धनाऊ तक कांग्रेस ने आज़ादी की गौरव यात्रा का आगाज किया। गौरव यात्रा में वन मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री आमीन खान समेत सैकड़ों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस गौरव पदयात्रा में शामिल हुए।